हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक मास एंड वेट। अब देखो, ये दो वर्ड ऐसे हैं जो हमें मोस्टली सिमिलर लगते हैं। भाई मास क्या है, वेट क्या है, बट बोथ आर डिफरेंट। दोनों के दोनों क्या है, बहुत डिफरेंट है। अब बात करें इनमें कुछ डिफरेंस की, कौन कौन से इनमें डिफरेंसेस होते हैं। तो फर्स्टली मास, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम या कैपिटल एम, और वेट को डिनोट करते हैं हम डब्ल्यू से। मास इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय ए बॉडी। कोई भी बॉडी है उसके अंदर जितना भी मैटर है वो क्या है, उसका मास। यानी कि ये पेन है, इसके अंदर जो भी इसका मैटर है, जो इस पेन के अंदर मैटर है वो क्या है, इसका मास। बट वेट कोई क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं है। वेट इज जस्ट ए फोर्स विद विच ए बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास। वेट क्या है, कोई भी बॉडी जो सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, वो उस फोर्स को बोलते हैं वेट। यानी कि वेट क्या है, ध्यान रखना, वेट इज ए फोर्स बट मास इज ए क्वांटिटी। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास की कोई भी एक डायरेक्शन नहीं होती, बट वेट के भी बताया कि ये फोर्स होती है, किसकी तरफ लगती है, अर्थ के सेंटर की तरफ, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, बट ये वेट क्या अपने पास फोर्स है तो उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। मास ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस बट वेट ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट रहता है हर प्लेस के ऊपर, बट वेट जो है वो चेंज करता है प्लेस टू प्लेस। मास ऑफ बॉडी इज नेवर जीरो। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कोई भी क्वांटिटी है, कुछ मैटर है, तो वो कभी जीरो नहीं हो सकता। बट वेट ऑफ बॉडी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, at the center of earth. Mass is measured by beam balance and weight is measured by spring balance. तो मैं इस W को लिख सकता हूँ, W इक्वल्स टू एम जी। जी होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एम मास। चलिए इसके ऊपर हम बात करते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, जी एम एम मास ऑफ मून, आर एम रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। जो फोर्स है वही तो क्या है, हमने अभी पढ़ा। फोर्स क्या है, वेट है, जिससे वो अट्रैक्ट करता है, वो फोर्स जिससे अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को नाम दिया वेट। तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू एम लिख दूँ। एम एम इज़ द मास ऑफ मून, जिसकी वैल्यू होती है 7.36 इंटू 10 की पावर 22 किलोग्राम। रेडियस ऑफ मून 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। सेम ऐसे ही वेट ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ के ऊपर वेट कितना होगा, डब्ल्यू ई। कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम एम ई, एम क्या है, वो ऑब्जेक्ट जिसका हमें क्या निकाल रहे हैं, वेट निकाल रहे हैं। एम ई मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ होता है 9.98 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम एंड रेडियस होता है 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अब इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, सेम अपने पास वेट एट मून पे वैल्यू पुट कर दें, कैपिटल एम की यानी कि मास ऑफ मून की, और रेडियस ऑफ मून सेम अपने पास ये वैल्यू पुट कर देते हैं। वेट एट अर्थ पे ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अपने पास दो इक्वेशंस आई है, वेट एट मून, वेट एट अर्थ आ गया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वेट एट मून डिवाइड बाई वेट एट अर्थ, 2.43 10 की पावर 10, 1.74 डिवाइड बाई 10 की पावर 11, तो इससे देखा गया अपने पास जो एक फैक्टर आया इक्वल्स टू 1/6। इट मीन्स क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इक्वल्स टू 1/6, या फिर मैं कह दूँ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल्स टू 1/6 वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। यानी कि मून के ऊपर जो वेट होता किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो अर्थ से 6 टाइम्स कम होगा। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे अपना आपका वेट है 60 किलोग्राम, कहाँ पे, अर्थ पे, और अगर आप मून पे जाके अपना वेट चेक करोगे तो आपका जो वेट है वो 6 टाइम्स कम हो जाएगा। यानी कि कितना होगा आपका, 10 किलोग्राम। देखिए आपका वेट लूज हो उसका है, आपने वेट लॉस कर दिया। बस आपको पहुंचना कहाँ है, मून पे। मून पे पहुंच के आप अपना वेट चेक कीजिए, आपका वेट कम हो गया। कितना वेट हो गया, 6 टाइम्स कम हो गया अर्थ के कंपेरिजन में। तो अर्थ के साथ हमने कंपेयर किया वेट, तो यही हम थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि वेट जो है प्लेस टू प्लेस क्या करता है, वेरी करता है। देखिए यहाँ पे अगर 60 है तो मून पे कितना 10 है, बट मास कम नहीं हुआ। इन दोनों ही केस के अंदर जो मास है उस ऑब्जेक्ट का, मास उतना ही रहेगा,
मीन्स आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी के सारे पार्ट सब कुछ उतना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। चेंज किस में आया है? आपके वेट में चेंज आया है। किस में चेंज आया है? आपके वेट में चेंज आया है। वेट आपका क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो यानी कि प्लेस टू प्लेस अपना वेट क्या होता है? चेंज होता है, डिफरेंट डिफरेंट आता है। चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं अपने पास। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ? व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ? यानी कि m की वैल्यू दे रखी है अपने पास 10 किलोग्राम। क्या दे रखी है? 10 किलोग्राम। हमें निकालना क्या है? वेट। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी। जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पुट कर दीजिए वेट इक्वल्स टू 10 इंटू 9.8, तो अपने पास ये वैल्यू बनेगी 98। क्या लिखो? यूनिट न्यूटन। क्या लिखें? न्यूटन। ठीक है। अब अपने पास इस तरह से हम कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं कि अपने पास वेट क्या होगा और मास क्या होगा, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसे हमें इजीली ये समझ आ गया दोनों के बीच में फ़र्क क्या होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखो थ्रस्ट एंड प्रेशर, अगर मैं बोलूँ ये अपने पास सरफेस है पूरा, इस सरफेस के ऊपर मैं ये फोर्स लगा रहा हूँ इस तरह से, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इस फोर्स को इस तरह से लगाऊँ, इसके 90 डिग्री, कैसे लगाऊँ? इसके 90 डिग्री, तो इसको नया नाम दे दिया एक थ्रस्ट। क्या नाम दिया इसको? थ्रस्ट। यानी कि किसी भी सरफेस पे उसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगाई जाए, ऐसे कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगाई जाए उस सरफेस पे, तो उसको नाम दिया गया थ्रस्ट। थ्रस्ट है एक तरह से फोर्स ही है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज द थ्रस्ट। थ्रस्ट यानी कि वो फोर्स जो 90 डिग्री लग रही है, एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर एरिया। एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर एरिया। तो प्रेशर क्या होगा? थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट एक तरह से फोर्स ही है, बट उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? जिस पे लगा रहे हैं उसके 90 डिग्री होना चाहिए और कोई चेंज नहीं है। तो थ्रस्ट एक तरह का फोर्स ही है, डिवाइड बाई एरिया। यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एक इसकी सिंपल यूनिट आती है पास्कल, जिसको डिनोट करते हैं पीए से। चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं तो थोड़ा अपने पास क्लियर होगा थ्रस्ट के बारे में और प्रेशर से हमें पता चलेगा। ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन ए टेबल टॉप, द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 किलोग्राम। तो इसका मास दे रखा है अपने पास वुडन ब्लॉक का, कितना दे रखा है? m 5 किलोग्राम। m की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास? 5 किलोग्राम। एंड इट्स डायमेंशन आर 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इस तरह से है कि 20, 10, 40 इसकी क्या दे रखी है? लेंथ। तो फाइंड द प्रेशर exerted by the wooden block on the टेबल टॉप इफ इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विद द साइड ऑफ डायमेंशन। यानी कि ये अपने पास एक तरह का क्या है? वुड का एक ब्लॉक है, उसको एक बार खड़ा किया ऐसे, जैसे मैं इस पेन की बात करूँ, इस पेन को एक बार मैं खड़ा कर दूँ और एक बार इसको लाई डाउन कर दूँ इस तरह से। सेम इसलिए इसको ब्लॉक को इसको क्या किया गया? ऐसे खड़ा किया गया। यानी कि नीचे जो एरिया आ रहा है, नीचे जितना एरिया, अभी ये पेन इस तरह से अगर मैंने इसको खड़ा किया है, तो पेन का कितना एरिया कवर कर रहा है? इसको कितना एरिया कवर कर रहा है? सिर्फ ये वाला एरिया, इतना ही एरिया इसके ऊपर आ रहा है। और जो मैंने इसको लाई डाउन कर दिया, तो देखो लाई डाउन करने से मेरा ये पूरा एरिया क्या हो गया? कवर कर लिया। यहाँ से यहाँ तक ये किसको कवर कर रहा है? सरफेस को कवर कर रहा है। तो जब इसको कवर करते हैं तो 2 पॉइंट दिए इसको, एक तो इस तरह से लाई डाउन करें और एक इस तरह से। एक बार तो इसको खड़ा करके रखें, तो पूछा कि बताओ अपने पास क्या निकालना है इसके अंदर? प्रेशर। और एक बार इस तरह रखा तो प्रेशर निकालना है। दोनों केस में भी प्रेशर निकालना है। तो फर्स्ट इसकी टोटल डायमेंशन कितनी दे रखा? 40 इंटू 20 इंटू 10 दे रखी है। तो वेट अपने को अपने पास क्या निकालना है? थ्रस्ट। हमें क्या निकालना? प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया। यानी कि मैं फर्स्ट केस लेके चलूँ, फर्स्ट वाला केस, कि अगर ये वाला है कि इसको वुडन ब्लॉक को इस तरह रखा हुआ है, 20, 10 नीचे आ रहा है, यानी कि सरफेस नीचे जो आ रहा है वो कौन सा? 20, 10, 40 ऊपर हाइट वाला है। तो यहाँ पे थ्रस्ट कितना होगा? फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, थ्रस्ट कितना हुआ? थ्रस्ट कितना होगा? ये ए केस अपना, इस केस की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स। ये किसके को? नीचे की तरफ लग रही है, कितना? mg। तो यहाँ पे निकालो अपने पास m कितना? 5, g की वैल्यू 9.8, तो ये वैल्यू हो चुकी है 49 न्यूटन।
ठीक है। अब निकालना एरिया। एरिया बताओ कितना है जो अर्थ की तरफ लग रहा है, नीचे अर्थ जिसके ऊपर ये रखा हुआ है। तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा अपने पास, लेंथ कितनी दे रही है 20 कितना 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या बन गया अपना 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूँ तो ये बन जाएगा 0.02 मीटर स्क्वायर। ये लो एरिया। तो अपने पास थ्रस्ट भी आ गया, एरिया भी आ गया। तो हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है अपने को, प्रेशर। तो चलिए प्रेशर निकालते हैं। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, यहाँ से प्रेशर की वैल्यू आएगी थ्रस्ट यानी कि 49 डिवाइड बाई 0.02, ठीक है। तो इसको हम पुट कर देंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, नियरली आ गई अपने पास 2.50 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अपने पास वैल्यू आ गई। ओह सॉरी, ये 2.4 नहीं, ये बनेगा अपने पास 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो फर्स्ट केस के लिए था। अब बात कर रहे हैं सेकंड केस के लिए। सेकंड केस में अपने को कैसा दे रखा है, इस तरह से तो लाई डाउन कर रखा जो 40 और 20 वाला जो एरिया आएगा नीचे, ठीक है। अब दूसरे केस के लिए हमें क्या निकालना है, सेकंड बी केस के लिए। तो बी के केस के लिए अपने पास फोर्स क्या आएगी, या मैं बोल दूँ थ्रस्ट बोल देता हूँ, फोर्स के लिए क्या बोल दूँ मैं, थ्रस्ट बोल देता हूँ। थ्रस्ट क्या होता है m इंटू जी, सेम, ये तो सेम है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। मास 5 9.8, ये नियरली बनेगा अपने पास 49 न्यूटन। अब बात कर रहे हैं एरिया की। अब एरिया क्या होगा इसके अंदर, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी इसकी 40, ब्रेथ कितनी इसकी 20, तो ये कितना बनेगा अपने पास 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मैं लिख दूँ 0.08 मीटर स्क्वायर, ये एरिया। तो हमें निकालना है प्रेशर। प्रेशर तो प्रेशर क्या आएगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया 49 डिवाइड बाई 0.08, इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे तो ये आएगा 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो कितना फ़र्क हुआ है कि अगर इसको इसने सीधा रखा तो इसने 2450 या 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतना प्रेशर लगाया, लेकिन जब इसको लाई डाउन किया तो 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए सोचो एक चीज़ कि अगर हम लोग एक लूज सैंड है उसके ऊपर खड़े हैं, हम सीधे खड़े होते हैं तो हमारे जो फिट है उतना ही एरिया अपना कॉन्टेक्ट में आ रहा है, किसके ऊपर, लूज सैंड के ऊपर। तो अपना तो वेट तो पूरा है, मास तो अपना पूरा लग रहा है, mg तो पूरा लग रहा है उसके ऊपर। तो हम क्या थे, अपने जो फिट है वो डीप डाउन उसके अंदर चले जाएंगे, लूज सैंड के अंदर। अगर मैं उसी लूज सैंड के ऊपर ऐसे लेट जाएं, अब मैं ऐसे लेट जाएं तो हमने क्या चीज़ बढ़ा दी, अब एरिया। एरिया फोर्स तो उतनी है, थ्रस्ट तो उतना ही है, बट बढ़ा क्या दिया हमने, एरिया। तो अब क्या डिक्रीज हो गया प्रेशर। अब हम उसके अंदर लूज सैंड के अंदर नीचे की तरफ नहीं धसेंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि हमने क्या बढ़ा दिया, अब एरिया बढ़ा दिया। तो ये था मेन अपने पास बेटा थ्रस्ट एंड प्रेशर से रिलेटेड टॉपिक।